ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इससे कहां कहां कैसा कैसा असर पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा, कारोबार के साथ ही क्या इसका रोजगार पर भी असर पड़ेगा, आम लोगों पर भी क्या असर पड़ेगा इसका। और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत के पास फिलहाल इस दबाव से निपटने के लिए क्या इंतजामात मौजूद हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट देखिए पहले, मैं लौट रहा हूं खास चर्चा के लिए खास मेहमानों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे ट्रेड स्ट्रेटजी के तहत भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला ट्रंप की 1 अगस्त की रेसिप्रोकल टैरिफ डेडलाइन से ठीक पहले आया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई इंटरिम डील फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड बैलेंस के नाम पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका का दावा है कि वो अपने व्यापार संबंधों को दोबारा संतुलित करना चाहता है। अब इसका सीधा असर भारत के 87 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को लगभग 7.29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसमें खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे रेडीमेड कपड़े, दवाइयां, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। यही नहीं, ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत के समुद्री उत्पाद, लेदर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर भी प्रभावित होंगे। भारत से अमेरिका को जो सामान निर्यात किया जाता है उसे भी जान लीजिए। फार्मा उत्पाद की बात करें तो 8.1 अरब डॉलर, टेलीकॉम उपकरण 6.5 अरब डॉलर, हीरे कीमती पत्थर 5.3 अरब डॉलर, पेट्रोलियम उत्पाद 4.1 अरब डॉलर, सोना जेवर 3.2 अरब डॉलर, रेडीमेड कपड़े 2.8 अरब डॉलर, लोहा स्टील 2.7 अरब डॉलर यानी 86.51 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की बात करें तो भारत से अमेरिका को भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़े और गारमेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, खासकर महिला मजदूरों को। 25% टैरिफ के चलते अमेरिकी कंपनियां अब भारत से सामान मंगवाने में हिचकेंगी और वियतनाम, बांग्लादेश जैसे सस्ते विकल्पों की तरफ रुख करेंगी। इसका नतीजा ये होगा कि हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। छोटे और मध्यम गारमेंट एक्सपोर्टर्स बंद होने की कगार पर आ सकते हैं। अमेरिका भारत की फार्मा एक्सपोर्ट का बड़ा ग्राहक है। भारत की दवा इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में केमिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्च प्रोफेशनल्स काम करते हैं। अगर टैरिफ के दायरे में फार्मा भी आता है तो ऑर्डर घट सकते हैं। ऐसे में उत्पादन घटेगा तो फैक्ट्री और लैब आधारित नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। समुद्री उत्पाद यानी सी फूड सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक झींगा भारत के सी फूड एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है और अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार भी है। इस इंडस्ट्री में पूर्वी भारत के लाखों श्रमिक, खासकर महिलाएं और ग्रामीण मजदूर काम करते हैं। टैरिफ बढ़ने से ऑर्डर घटेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो सकती हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियां संकट में आ सकती हैं। ऑटो पार्ट्स और लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत से अमेरिका को ऑटो पार्ट्स, लेदर जैकेट्स और शू एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लुधियाना, आगरा, चेन्नई जैसे शहरों में ये उद्योग चल रहे हैं। टैरिफ से नए ऑर्डर आने बंद होंगे, कच्चे माल और वर्कफोर्स की मांग घटेगी, मजदूरों की छटनी की संभावना बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ का एमएसएमई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। 11 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर में है। इनमें से कई अमेरिका को निर्यात करते हैं, जैसे खिलौने, हैंडीक्राफ्ट्स, घरेलू सामान। अगर टैरिफ से ऑर्डर घटे तो एमएसएमई की आमदनी घटेगी, छोटे उद्यम बंद होंगे, जिसके चलते करोड़ों नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर सकती है, तो इसे भी समझ लीजिए। प्रभावित सेक्टरों को टैक्स राहत और सब्सिडी दे सकती है, घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी ला सकती है, बेरोजगारी की स्थिति से बचने के लिए स्किल डेवलपमेंट और री स्किल प्रोग्राम तेज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजय दुआ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, आर्थिक मामलों के अब जाने माने जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं आर के विज सर, प्रेसिडेंट एमेरिटस द टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है विज सर आपका भी हमारे शो पर। गुड इवनिंग सर। चर्चा की शुरुआत दुआ सर आपसे ही कर रहे हैं। सर ओवरऑल कैसे आंक रहे हैं इसको, और जो ट्रंप साहब के जो तेवर नज़र आ रहे हैं, मैं इसके इम्पैक्ट पर बाद में जाऊंगा अब, लेकिन ट्रंप साहब के जो तेवर हैं वो
और भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है कि हम राष्ट्रीय हितों को, अपने फार्मर्स के, अपने छोटे कारोबारियों, एंटरप्रेन्योर्स के हितों को सर्वोपरि रखेंगे, इस दोनों तरफ की ये जो आपको प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसमें आप अभी क्या स्थिति पा रहे हैं सर? धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब का जो तेवर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है भारत की तरफ। मैं एक तो कारण है, उन्होंने कहा कि 25% भारत पे कल से 1 तारीख से भारत के सब जो आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं और हम 85-86 बिलियन डॉलर के वहाँ पे एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनके ऊपर 25% ड्यूटी लगेगी। अभी तक 10% थी, उसको एकदम उन्होंने 25 कर दिया। वो चलिए ठीक है, क्योंकि वो कई दिनों से कह रहे थे कि 20 या 25% भारत पे लगना ठीक रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूस से जो हम व्यापार करते हैं तेल का ज़्यादा, उसके ऊपर, उसके कारण वो एक पेनल्टी भारत के ऊपर लगाने वाले हैं, वो जो इस 25% से एक्स्ट्रा होगी। और साथ साथ ये भी कहा कि रूस से भारत बहुत वेपन्स लेता है, आर्म्स लेता है, और ये एक तरफ से वो कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं फिक्र कि क्या करता है रशिया के साथ, पर साथ ये कह रहे हैं कि मैं आपको पेनल्टी लगाऊंगा, और पेनल्टी का एक आंकड़ा उन्होंने 7-8 दिन पहले कहा था, 100% भी हो सकता है इसको। तो मेरा ये कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब, अधिकार है उनका कि कोई उनके देश से व्यापार करना चाहता है तो वो क्या क्या ड्यूटी लगाएंगी, वो उनका अंदरूनी मामला है। पर अगर वो दुनिया के एक गाइड, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ऊपर अपनी सरकार देश चलाते रहे हैं, फ्री ट्रेड की इतने सालों से बात करते रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देखिए, डब्ल्यूटीओ के किसी भी रूल में, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सब देशों ने मिलकर बनाई थी जी, जिसके अंदर अमेरिका का बहुत महत्व का रोल था। अब डब्ल्यूटीओ में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप पेनल्टी लगा सकते हो किसी दूसरे के ऊपर। आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो डब्ल्यूटीओ जाइए, वहाँ पे आपका जो आपस का मामला है आप वहाँ पे तय कर सकते हैं, और अपील की भी वहाँ पे ही डब्ल्यूटीओ में व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, कि ट्रम्प साहब, मैं इतना ही आशा करता हूं कि ट्रम्प साहब ने जो कल 25% कहा, वो उसमें जो पहले 10% सारे दुनिया पे लगाई हुई है उसका समावेश है। वो 25 + 10 नहीं है, पर ये 15 + 10 करके 25 हुआ। दूसरा कि ये जो 25% है ये उसी तब तक ही है जब तक भारत और अमेरिका का ट्रेड पैक्ट जो हम बात कर रहे हैं उनसे 5 राउंड हो चुके हैं। छठा राउंड 20 और 21 अगस्त के लिए तय किया गया है। हिंदुस्तान में अमेरिका की टीम आएगी। ये अगर वहाँ पे ड्यूटी हम कोई आपस में डील कर लेते हैं जिसमें ड्यूटी कम है, तो ये जो 25% की बात कर रहे हैं ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक के लिए ही है, और ये कोई कायम रूप से नहीं है। एब्सोल्युटली सर। और आपने बहुत अच्छे से कहा सर। और वाकई में ये टैरिफ का ऐलान जो हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साइडलाइंस में बीटीए पर भी बात चल रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और उस पर हम अभी उम्मीद ज़्यादा हैं। कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब का भी बयान आया, आज संसद में भी उन्होंने बयान दिया। कल मेरी जो बात हो रही थी एक्सपर्ट से, उनका ये कहना है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर बैठें तो संभवतः ये 25% घटकर 15 या 10 पर वापस आ सकता है, या उससे भी ठीक ठाक नेगोशिएशंस अगर हुए तो शायद बेहतर तस्वीर देखने को मिले, लेकिन इसमें गुंजाइश है। बट अभी के लिए जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें भी ख़ास तौर से विसर, ख़ास तौर से टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि भारत के जो मेकर्स हैं, होम फैब्रिक्स, अपैरल, शू मेकर्स, ये ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा ज़बरदस्त इनका कंट्रीब्यूशन है। अमेरिकन रिटेलर्स के वॉलमार्ट, द गैप, पेपे जीन्स, कॉस्टको, ये बड़े बड़े जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम काफ़ी माल उनको वहाँ भेजते हैं सर। तो ओवरऑल इस वक्त आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किस तरह के इम्पैक्ट्स देख रहे हैं,
जब तक कि एक बेहतर स्थिति नहीं आ जाती है दोनों देशों के बीच में? देखो, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे यूएसए ने 25% का टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जितना भारत को अगर एक्सपोर्ट का ज़रूरत है उतना ही अमेरिका को भारत से भी उतना ही ज़रूरत पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा पेनल्टी की बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये नेगोशिएशन के पॉइंट पे जब आएंगे, अगस्त में आएंगे या दूसरे दौर पे आएंगे, तो वहाँ ये ज़रूर नेगोशिएट होगा। और अल्टीमेटली जैसे हम सोच रहे हैं कि अगर दूसरे कंट्रीज़ बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इनका अगर 35% से लेके 50%, 45% तक है, हमारा शायद 20% रहे, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है। आज ठीक है, हमारा यूएसए में 45 बिलियन यूएस डॉलर है, 85 यूएस बिलियन डॉलर है, उनका 45 है। परंतु हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने, मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ, हमारी इंडियन की डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ग्रो कर रही है, एट द रेट ऑफ 6 to 7% कर रही है। तो उसको ग्रोथ को देखते हुए हमें अगर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अगर यूएसए में डिफ़िकल्ट भी होगा टेक्सटाइल का, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी यूके का एफटीए हुआ है, दूसरे जापान और तीसरे कंट्री से हुआ है, और उसकी वजह से हमारे दूसरे अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही हैं, हमें ऑर्डर आ रहे हैं। अभी भी ये नहीं है कि यूएसए से ऑर्डर कम हुए हैं या फालतू हुए हैं, हमें दूसरे कंट्रियों से अच्छे अच्छे ब्रांड, जैसे इन्होंने बोला वॉलमार्ट है, एचएम टेक्सटाइल्स है, वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। और एज ऑन टुडे एज ए टेक्सटाइल, because I know each and every factory is working at the full capacity and we have the export order. अब सेकंड थिंग देखिए, बांग्लादेश, वियतनाम या इनसे हमें 10% का बेनिफिट है अभी भी बेनिफिट है, और बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है। हमारे आज हमें इतनी पॉपुलेशन है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये 35 से 50% जो लगाया बांग्लादेश से लेकर वियतनाम, जो हमारे बड़े हार्डकोर कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, हमको थोड़ा सा रियायत दी गई थी, तो उस दौरान क्या कुछ डिमांड्स में यूएस की तरफ से कुछ बढ़ोतरी हुई थी क्या? नहीं, देखो मैं एक चीज बताता हूँ। आज चलो बांग्लादेश है, उससे हम 10% चीपर हैं, पर अब अगर आप देखा जाए बांग्लादेश में की इकनॉमी देख लीजिए, बांग्लादेश की डिस्टर्बेंस देख लीजिए, तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ। अगर सपोज नेगोशिएट नहीं करते, सपोज वो हमारा 25% ही रहता है, तो हमारे पास ऑप्शन है। हमें जो इंडियन गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा टेक्सटाइल पे एग्रेसिव रहना पड़ेगा। जैसे रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया से आम खरीद रहे हैं, सपोज अगर हमें वहाँ बचत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी बचत में से थोड़ा बहुत मनी हमें टेक्सटाइल पे ग्रो करने के लिए दे, जिससे हम कंपिटिटिव ये आपने इंपॉर्टेंट कि भारत सरकार अभी के लिए क्या कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक और हमारे खास मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूं। पंकज चड्ढा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं ईईपीसी इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है चड्ढा साहब आपका। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करेंगे। दुआ सर के पास भी मैं जाऊंगा, क्योंकि विज सर ने अभी कहा कि भारत सरकार भी इसमें अहम रोल अदा कर सकती है। तो दुआ सर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के पास जो प्रभावित होने वाली इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनको सेफगार्ड देने के लिए कोई प्लान है, रोड मैप है, क्या कोई सब्सिडी योजना है, अतिरिक्त क्या मदद दी जा सकती है जिससे इस शॉक को थोड़ा एब्जॉर्ब करने में मदद दी जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंकज चड्ढा जी के पास चलते हैं। चड्ढा सर बहुत बहुत स्वागत। सर थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा कंज्यूमर एंगल से हमें बताइए सर, थोड़ा सा डेटा भी हमें दीजिए। और अगर मैं दुरुस्त हूँ तो भारत अमेरिका को लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर्स के ऑटो कंपोनेंट्स निर्यात करता है। अब ये टैरिफ के मार्जिन प्रभावित होने से जो घरेलू
निर्माता है हमारे, वो क्या कीमतें भी बढ़ा सकते हैं? मैं कंज्यूमर एंगल से सीधा पूछ रहा हूं सर, इम्पैक्ट किस तरह का आप एसेस कर रहे हैं? अभी पॉइंट ये है कि हमारा सबसे लार्जेस्ट योगदान है अमेरिका के एक्सपोर्ट्स का। हमारा अबाउट 20 to 21 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट है, जिसमें 7.5 बिलियन जो है वो हमारा आता है स्टील एंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील में 5 बिलियन एंड 2.6 बिलियन हमारा आता है, 2.5 to 2.6 बिलियन ऑन ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट। ये जो टैरिफ है ये सेक्टोरल टैरिफ में गिना जाता है, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ में नहीं है, ठीक है। अब बचा हमारा करीब करीब 12.5 बिलियन जो है, जो कल की या आज की ड्यूटी में 25% प्लस पेनल्टी में लगा, हमारा उसका इम्पैक्ट 12.5 बिलियन है। हमारा पॉइंट 2-3 है। एक तो है कि पहले वो पेनल्टी परसेंटेज क्या है, क्योंकि क्या है कि अगर पेनल्टी परसेंटेज समझो हम एज्यूम करें 10 है, तो टोटल इंडिया की ड्यूटी होगी 25 + 10 35। दैट उससे हमारे को काफ़ी प्रभावित पड़ेगा, क्योंकि बाकी नेशन जो है वो 19, 20 और 25 में है, तो उसमें इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। और अगर उसमें हो सकता है हमारे 15% इम्पैक्ट पड़े, बट अगर हमारी पेनल्टी 25% है, हमारे टोटल ड्यूटी 50% हो जाएगी, फिर तो हमारा इम्पैक्ट तो 50% हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि स्टील आइटम्स आर नॉट इन डे टू डे कंजम्पशन, दिस इज़ फॉर सेमी फिनिश जो इनकी आगे यूज़ में जाएंगी। Some items are in day to day like hand tools and other things, but a lot of the items are to be manufactured, to be used and processed further. So total मिला के impact तो काफ़ी serious है, especially biggest export और हमारा है, तो definitely it's a big setback today at least. Absolutely. Hopefully in the BTA they may be able to get something done. एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही आपने कहा। इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा सर ने भी कहा कि 20 से 21 बिलियन डॉलर का जो है वो निर्यात है। अच्छा, इसमें क्या है कि टेक्सटाइल की तरह हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि वियतनाम हो गया या इंडोनेशिया हो गए, ये जैसे देश हैं यहाँ पर कम टैरिफ के कारण ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और ऊपर से पेनल्टी भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा इंजीनियरिंग सेक्टर पे। अब दुआ सर आपके पास आ रहा हूँ, आप देख रहे हैं सर कि इम्पैक्ट ठीक है, जब होगी बात बीटीए पर होगी तब होगी, और जिस तरह का अनप्रिडिक्टेबल नेचर है ट्रम्प साहब का, कुछ कह नहीं सकते। तब तक के लिए भारत सरकार का रोड मैप क्या होना चाहिए सर, जो इम्पैक्टेड जो सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा संरक्षण देने के लिए? देखिए जी, संरक्षण का अर्थ क्या ट्रांसलेट अल्टीमेटली होता है कि भारत सरकार उनको कुछ सब्सिडी दे, कि जिन या उनको लोन इत्यादि जो है, बैंक्स को इंटरेस्ट कम रेट पे बैंक्स दें और भारत सरकार वो इंटरेस्ट सब्सिडी बैंक्स को दे उनका घाटा पूरा करने को। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी स्कीम बनी है या विचाराधीन है जिससे सोचा जा रहा हो कि अगर अमेरिका का टैरिफ इतने परसेंटेज हो गया तो भारत क्या सब्सिडी अपने एक्सपोर्टर्स को दे सकता है। दो कारण, एक अभी बीटीए के ऊपर बातचीत चल रही है, और मैं तो यही बहुत सिंसियरली होप करता हूं कि ट्रम्प साहब ने जो कहा है वो उनका नेगोशिएटिंग पोस्चर है। और ये नहीं मैं कहना चाहता कि जो आजकल एक्रोनिम चल रहा है टीएसी और टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, कि चिकन वो अपना पहले कहते कुछ है और उसके बाद जब उसको एक्शन लेना होता है उस टाइम वो एक्शन नहीं लेते। मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब जो चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुस्तान से भारत से दोस्ती छोड़ना चाहते हैं ट्रेड के विषय के ऊपर। हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, जो जियोपॉलिटिकल, चीन के विरोध, हमारे डिफेंस इंडस्ट्री, हमारी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इत्यादि में वो जरूर भारत के ऊपर दबाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये दबाव का जैसे 15% पे ड्यूटी लाते हैं, ये शायद मुझे लगता है कारण जापान, कोरिया, आज साउथ कोरिया पे भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जैसे जापान में 15% लगाई गई, कोरिया पे भी 15%, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया, उन तीनों पे भी उन्होंने 20% या 20% से कम ड्यूटी रखी है।
तो जरूर इसके ऊपर ट्रम्प साहब अपने आप, और भारत इन सब देशों से थोड़ा सा साइज में भी बड़ा है, जियोपॉलिटिकली बड़ा है, और अब हम जैसे कहते हैं कि हम अब आपने बड़ा दुरुस्त कहा दुआ सर, आपने बहुत दुरुस्त कहा। और न ट्रम्प साहब की एक खूबी कहें, खामी कहें, या इसको मतलब जो भी जिस भी तरह से देखें कि ठीक है वो रिएक्शन तो ज़बरदस्त करते हैं और ट्रांजैक्शनरी वो अपने संबंध रखना चाहते हैं, बट ना अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में सच भी बोल देते हैं। अब जैसे कल उनके आर्थिक सलाहकार कह रहे थे कि भाई ट्रम्प साहब इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, है ना, तो वो जो धीमापन भारत दिखा रहा है, और संभवतः ये रणनीतिक रूप से होगा कि नेगोशिएट करने का ये भारतीय तरीका है दुआ सर, मैं ठीक कर रहा हूँ? जी, वो थोड़ा सा इम्प्रेशन भारत के नेगोशिएटर्स जरूर देते हैं कि देखिए जी, हम इन चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं हिलेंगे। मैं समझ सकता हूँ जहाँ तक कृषि क्षेत्र है, जहाँ तक अपना दूध उत्पादन और उससे रिलेटेड सब सब्जेक्ट हैं, और जैसे हमने स्टैंड लिया है कि हम जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर भी हम भारत में नहीं लाना चाहते। इन 2-3 चीजों को छोड़ के बाकी चीजों पे भारत को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाने की जरूरत है। देखिए, सर मैं ये थोड़ा चीज जी सर, एक मिनट जरा जी देंगे। जी सर, भारत का अभी भी जो इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो 13.3% वैल्यू लेवल पे है। ट्रम्प साहब तो कह देते हैं मोटरसाइकिल पे 200% लगाई, वरना मोटरसाइकिलें आती कितनी है, वो चीजें दे के एवरेज देखा जाए 13% है। अमेरिका हमारे गुड्स के ऊपर 3% लगाता है, 3.2, तो 10% का फर्क अमेरिका को बहुत लगता है। ठीक है, वो अमेरिका का ग्रीवेंस है, हमें उसके ऊपर गौर करके देखने की जरूरत है। ये नहीं हम कह सकते कि हम इन चीजों को नेगोशिएट नहीं करेंगे, कारण हमने अभी ग्रेट ब्रिटेन से किया है, यूके से, उसमें हमने बहुत किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। आज तक हम बात करने को तैयार नहीं थे कि लेबर स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे, हमने बात की, वो एग्रीमेंट में आया है। जरूर हमने यार पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, अभी तक हम कहते थे बात भी नहीं होगी, वो भी माने हैं हमने माना है कि पेटेंट्स का ड्रग्स के ऊपर कैसे अप्लाई होगा। सर। फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपना ही नहीं सोचते हुए अपनी ये 2-3 चीजें जरूर बचाइए, पर बाकी चीजों पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी की हमारी तरफ से भी आवश्यकता है। विद सर मैं जैसे आपको बताता हूं कि टेक्सटाइल में जो मेजर रॉ मटेरियल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, या कॉटन है, या पीटीए एमईजी पॉलिएस्टर के लिए है, या विस्कस फाइबर है। आज कॉटन की ग्रोथ इंडिया में धीरे धीरे कॉटन की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। पीटीए एमईजी जो मैन मेड फाइबर बनाता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसमें थोड़ा सा नेगोशिएट करके आज कॉटन पे 11% ड्यूटी है, थोड़ी कम कर दी जाए, हमारी पूर्ति भी हो जाए। पीटीए एमईजी हम अमेरिका से मंगाते हैं, पीटीए भी मंगाते हैं, तो उस पर जो थोड़ा सा ड्यूटी कम की जाए, तो एक तो क्या होगा, हमें बेसिक रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और एट लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एट इंटरनेशनल प्राइसेस पे मिल जाएगा, तो उससे हमारी और ग्रोथ होगी। सेकंड थिंग, सपोज आज हम कोई भी रॉ मटेरियल जैसे पीटीए एमईजी या कॉटन मंगवाते हैं, और थोड़ा सा अपनी ड्यूटी कम करके सेविंग जो हमें रशिया से हो रही है कम करके थोड़ा सा करते हैं, तो जो उसको बना के, सपोज मैंने 200 रुपए की कॉटन मंगवाई और मैंने 1000 रुपए का गारमेंट एक्सपोर्ट किया, तो उस लॉ में यूएसए ने कहा है कि तुम्हें 1000 माइनस 200 रुपए 800 रुपए पे ड्यूटी लगेगी। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे साहब ने बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी देखें, और हमें जहाँ जहाँ फ़ायदा है, जो जो इंडिया में शॉर्ट चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और टेक्सटाइल ग्रो करेगा और हम दूसरे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मुझे आई एम 100% श्योर कि आफ्टर नेगोशिएशन ट्रम्प साहब वो अपनी जेब में रखना चाहते हैं, वो हमें ये 15% 20% दे देंगे, नहीं तो हमारे पास बहुत रास्ते निकल आएंगे। गवर्नमेंट इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। यस सर, निकल आएंगे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ब्रिटेन के साथ हुआ है, ईयू के साथ जो हाल के समझौते हुए हैं वो हमारे लिए नए अवसर भी खोल रहे हैं, इसलिए भारत की हिस्सेदारी
बढ़ाने के लिए हमारे पास विकल्प काफ़ी हैं, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में हमारे पास थोड़ी गुंजाइशें कम है। बट बहरहाल ये आपने बहुत अच्छा कहा सर कि हमारे जो घरेलू जो हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, उस पर सरकार को ज़रूर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। अजय दुआ सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए। हमारे साथ चड्ढा साहब भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।